अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम सुनेंगे मुफ्ती तारिक महमूद का जो आई लव मोहम्मद के हवाले से बयान है, वो सुनते हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। चलते हैं, वीडियो देखते हैं। एक यतीम जो ना लिखना जानता है ना पढ़ना जानता है, अरब के एक ऐसे माहौल में पैदा हुआ जहां एजुकेशन का नामो निशान नहीं है। और अभी आपको एक छोटी सी रियासत भी पूरी तरह नहीं मिली मदीना की, उसमें भी चारों तरफ आपके दुश्मन। मस्जिद नबवी जितनी बड़ी है ना, अब पूरा मदीना नबी के दौर में इससे छोटा था। समझ में आ रही है? जो मदीना शहर था ना, आज जो मस्जिद नबवी है मदीना शहर उससे छोटा था। कोई माहिर आदमी हो ना, आपको बताएगा मस्जिद नबी के अंदर यहाँ हजरत अबू बकर का घर था, यहाँ हजरत उमर का घर था, यहाँ हजरत अबू हुरैरा आया करते थे, यहाँ ये होता था। यहाँ पूरी मस्जिद नबी के अंदर पूरी मदीना की तारीख है। इतनी छोटी सी जगह, बहुत कमज़ोर मामूली सी रियासत जो अपने पाँव पे अभी खड़ी भी नहीं हो पा रही, संभल भी नहीं पा रहे, और खतूत लिखे जा रहे हैं हिरकल को। है भाई, खतूत किसको लिखे जा रहे हैं? बड़े बड़े मुल्कों। उस वक्त ऐसे जैसे रशिया, अमेरिका और ब्रिटिश, इन हुकूमतों को खतूत लिखे जा रहे हैं। उसमें क्या कहा जा रहा है? इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, मुझे गॉड ने मैसेंजर बना के भेजा है कि इसकी तरफ। आप कहते हैं जब अल्लाह को अल्लाह कहा जाएगा तो गॉड क्यों कह रहे हो फिर बार बार? गॉड इसलिए क्योंकि ये लफ्ज़ गोरों के लिए भी एक्सेप्टेबल है ना। भाई गॉड को तो वो भी मानते हैं ना, अल्लाह को नहीं मानते। गॉड को तो मानते हैं ना, तो इसलिए मैं गॉड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं आपसे एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि दुनिया में इससे बड़े सफ़ीर की कोई मिसाल मिल नहीं सकती, जो दावा भी कर रहे हैं अल्लाह की तरफ से तमाम इंसानों का रसूल, और उस दावे पर अमल भी करके दिखा रहे हैं। बड़े बड़े बादशाहों को खतूत लिख रहे हैं। बाज़ बादशाहों ने जब आपका ख़त देखा तो उसे फाड़ दिया। आपने फरमाया अल्लाह इसके इसी तरह टुकड़े करेगा जिस तरह इसने मेरे ख़त को फाड़ा है। आप कह सकते हैं भाई किसी के ख़त को फाड़ने पर इतनी बड़ी बद्दुआ कैसे दी जा सकती है? बात यह है कि दावा जितना बड़ा हो, उस दावे का इनकार भी उतना ही बड़ा जुर्म होता है। उसके ज़िम्मे लाजिम था, क्योंकि नए पैगंबर का लोग इंतज़ार कर रहे थे। लोगों को यकीन था कि हज़रत ईसा इब्न मरियम आखिरी नबी नहीं है। ईसाई भी इंतज़ार कर रहे थे, यहूदी भी इंतज़ार कर रहे थे। ऐसे मौके पे अगर कोई दावा करे तो दावा सुनते ही उसको फाड़ डालना, ये अल्लाह से दुश्मनी लेने के मुतरादिफ है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यस्मउ बी अहदुम मिन हादिहिल उम्मा यहूदियन काना औ नसरानियन थुम्मा लम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही इल्ला दखलन नार। फरमाया मेरी पोजीशन ये नहीं है कि कोई मेरी दावत सुने, उसका दिल चाहे तो मान ले, दिल चाहे तो ना माने। ना 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 ना, ना। मेरी हैसियत ये है कि इस उम्मत में कोई यहूदी ईसाई मेरे बारे में सुने और फिर तहकीक करके मुझ पर ईमान न लेकर आया तो उसका ठिकाना जहन्नम की आ गए। उसने उसको वैल्यू क्यों नहीं दी? बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे जैसे क्लास रोक कर एक शख्स कह रहा है मुझे प्रिंसिपल ने भेजा है, और टीचर उसकी बात को लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्या समझते हैं प्रिंसिपल छोड़ देगा इसको? और वो कह भी रहा है कि मैं सब पूरी क्लास के लिए पैगाम लेकर आया हूं, और पैगाम भी बहुत अहम है। आज लिबरल लोग एतराज करते हैं ना, ये क्या बात है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ईमान न लेकर आए तो जहन्नम में जाएगा। इतनी इतनी सी बातों पे जहन्नम, यानी वो कहते हैं ना ये लोग जरा जरा सी बात पे कहां फेंक रहे होते हैं, जहन्नम में डाली। भाई इतनी सी बात है नहीं, क्योंकि दावा ये कि मुझे खुदा ने भेजा है। अब आपके जिम्मे है कि आप तहकीक करो कि ये अपने दावे में झूठे हैं या सच्चे। आप इस कान से सुन के इस कान से निकालने का ऑप्शन आपके पास खत्म हो गया। अभी ऑप्शन नहीं है आपके पास कि इधर से सुने और इधर से निकाल देंगे। यार ये मुसलमानों के मजहबी मामलात हैं, छोड़ो। आप कह सकते हैं कि क्या दलील है आपके पास कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दावे में सच्चे थे? क्या दलील है आपके पास? हम कहते हैं 1400 साल पहले जो आपकी नबूवत के बरहक होने के दलाइल थे वो तो थे, वो लोगों ने अपनी आंखों से देखे। 1400 साल के बाद जो आपके बरहक होने के दलाइल हैं वो पहले से भी ज्यादा है, वो उससे भी ज्यादा है। अगर खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेंजर बना के भेजता और ये ना कहता कि ये आखिरी पैगंबर हैं, तो खुदा के ज़िम्मे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की हिफाजत बोलो नहीं थी। अल्लाह कह देता कि इनकी तालीमात जब मस्ख होंगी तो मैं दूसरा पैगंबर भेज दूंगा। खुदा ने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 2 दावे किए, ये मेरे मैसेंजर हैं और लास्ट मैसेंजर, इनके बाद कोई नबी नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया के सारे इंसानों के लिए। इस दावे में अल्लाह ने एक और दावा कर दिया कि इनकी तालीमात को मैं क़यामत तक के लिए महफूज कर दूंगा। अल्लाह के ज़िम्मे था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की हिफाजत करते। ये हिफाजत खुद इसकी दलील है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड हैं। वरना किसी यतीम जो ना लिखना जानता हो ना पढ़ना जानता हो, उसकी तालीमात की अल्लाह की कसम
اسباب کی دنیا میں ایسی حفاظت کا انتظام اس زمانے میں تو ممکن ہی نہیں تھا، ناممکن، اور اس زمانے میں بھی اتنا پروٹوکول ملنا کسی کو ممکن نہیں ہے. تو یہ تھی آج کی میری چھوٹی سی ویڈیو، جس میں ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی دشمن تھے، لیکن اب جو دشمن ہیں یہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، پہلے بھی تھے اب بھی. یہ تھی آج کی میری چھوٹی سی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتی ہوں میں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.